नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, कर्ण ने पांडवों की उस सेना को चीरकर धनराज पर धावा किया। उस समय शत्रुओं ने उस पर नाना प्रकार के सहस्रों अस्त्र शस्त्र चलाए, किंतु उसने सबके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इतना ही नहीं, अपने भयंकर बाणों से उसने शत्रुओं को आहत भी कर डाला। उनके मस्तकों, भुजाओं और जंघाओं को काट गिराया। कर्ण के बाणों से मारे जाकर बहुत से शत्रु धराशायी हो गए। बहुतों के अंग भंग हो गए, अतः वे युद्ध छोड़कर भाग चले। रणभूमि में शत्रु पक्ष के लाखों योद्धाओं की लाशें बिछ गईं। उस समय कर्ण प्राणियों का अंत करने वाले यमराज के समान क्रोध में भरा हुआ था। पांडवों और पांचाल सैनिकों ने उसे रोका अवश्य, किंतु उन सबको रौंदकर वह युधिष्ठिर के पास जा थमा। राजन, तदनंतर कर्ण को अपने पास ही खड़े देख युधिष्ठिर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उससे कहा, सूतपुत्र, तू अर्जुन से सदा ही डाह करता था और दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाकर हम लोगों को कष्ट पहुंचाया है। आज तुझ में जितना बल और पराक्रम हो वो सब दिखा, अपना महान पुरुषार्थ प्रकट कर। नरेश्वर, ये कहकर युधिष्ठिर ने कर्ण को 10 बाणों से बींध डाला। सूतपुत्र कर्ण ने भी हंसते हंसते उन्हें 10 बाणों से आहत करके तुरंत प्रतिकार लिया। तब युधिष्ठिर ने पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाला यमदंड के समान भयंकर बाण धनुष पर चढ़ाया और सूतपुत्र का वध करने की इच्छा से उसे छोड़ दिया। वह वेग पूर्वक छोड़ा हुआ बाण विद्युत के समान कड़क कर महारथी कर्ण की बाईं कोख में धंस गया। उसकी चोट से कर्ण को मूर्छा आ गई। उसका सारा शरीर शिथिल हो गया। धनुष हाथ से छूटकर रथ पर जा गिरा। मानो प्राण निकल गए हों, ऐसा निश्चेष्ट और अचेत होकर कर्ण शल्य के सामने ही गिर पड़ा। राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन का हित करने की इच्छा से कर्ण पर पुनः प्रहार नहीं किया। कर्ण को उस अवस्था में देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच गया। प्रजापालक नरेश, थोड़ी ही देर में जब कर्ण की मूर्छा दूर हुई तो उसने विजय नामक अपना महान धनुष तान कर तेज किए हुए बाणों से युधिष्ठिर की प्रगति रोक दी। उस समय 2 पांचाल राजकुमार युधिष्ठिर के पहियों की रक्षा कर रहे थे। उनके नाम थे चंद्रदेव तथा दंडधार। कर्ण ने उन दोनों को छुरे के समान आकार वाले 2 बाणों से मार डाला। ये देख युधिष्ठिर ने कर्ण को पुनः 30 बाणों से आहत कर दिया। साथ ही सुषेण और सत्यसेन को भी 3-3 बाण मारे। फिर 90 बाणों से शल्य को और 73 से सूतपुत्र को बींध डाला तथा उसकी रक्षा करने वाले योद्धाओं को भी 3-3 बाणों से आहत किया। तब कर्ण ने हंसकर अपना धनुष टंकारा और एक भल्ल तथा 60 बाणों से युधिष्ठिर को आहत करके उच्च स्वर से गर्जना की। फिर तो पांडव पक्ष के योद्धा बड़े अमर्ष में भरकर दौड़े और युधिष्ठिर की रक्षा के लिए कर्ण को बाणों से पीड़ित करने लगे। सात्विकी, चेकितान, युयुत्सु, पांड्य, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र, प्रभद्रक, नकुल सहदेव, भीमसेन, दृष्टकेतु तथा करुष, मत्स्य, केके, काशी और कोसल देश के योद्धा ये सब के सब कर्ण पर बाणों का प्रहार करने लगे। पांचाल देशीय जनमेजय भी उसे सायकों से बींधने लगा। पांडव वीर कर्ण पर सब ओर से वाराह कर्ण, नाराज, नाली, बाण, वत्सदंत, विपाट तथा क्षुरप्र आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। ये देख कर्ण ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। उसके बाणों से संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गई। शराग्नि की लपट में झुलसकर पांडव वीर भस्म होने लगे। तदनंतर कर्ण ने हंसकर युधिष्ठिर का धनुष काट दिया। फिर पलक मारते ही उसने तेज किए हुए 90 बाणों से उनका कवच छिन्न भिन्न कर दिया। कवच कट जाने पर बाणों की मार से वे रक्त से भीग गए और क्रोध में भरकर उन्होंने कर्ण के रथ पर एक शक्ति छोड़ी, किंतु कर्ण ने 7 बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके पश्चात युधिष्ठिर ने कर्ण की भुजा, ललाट और मस्तक पर 4 तोमरों का प्रहार करके हर्षनाद किया। कर्ण के शरीर से रक्त की धारा बहने लगी।
उसने एक भल्ले से युधिष्ठिर की ध्वजा काट डाली और तीर से उन्हें भी आहत किया। फिर युधिष्ठिर का तरकस काटकर उसके रथ के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस समय दांतों के समान श्वेत रंग और काली पूंछ वाले जो अश्व युधिष्ठिर के रथ में थे, उन्हीं से जुते हुए दूसरे रथ पर बैठकर राजा युधिष्ठिर रणभूमि से विमुख हो शिविर की ओर चल दिए। युधिष्ठिर का पृष्ठ रक्षक पहले ही मार दिया गया था। उनका मन बहुत दुखी था, इसलिए वे कर्ण के सामने ठहर न सके और युद्ध स्थल से हट गए। उस समय राधा पुत्र कर्ण पांडुनंदन युधिष्ठिर का पीछा करके वज्र, छत्र, अंकुश, मत्स्य, ध्वज, कूर्म और कमल आदि शुभ लक्षणों से संपन्न अपने गोरे हाथ से बलपूर्वक उनका कंधा पकड़ने की इच्छा करने लगा। उसी समय उसे कुंती देव को दिए हुए अपने वचन का स्मरण हो आया। उस समय राजा शल्य ने कहा, कर्ण, इन निर्विशेष युधिष्ठिर को हाथ न लगाना, अन्यथा वे पकड़ते ही तुम्हारा वध करके अपनी क्रोधाग्नि से तुम्हें भस्म कर डालेंगे। राजन, तब कर्ण उच्च स्वर से हंस पड़ा और पांडुपुत्र युधिष्ठिर की निंदा सा करता हुआ बोला, युधिष्ठिर, जो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हो, क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता हो, वो महासमर में प्राणों की रक्षा के लिए भयभीत हो, युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता है? मेरा तो विश्वास है कि तुम क्षत्रिय धर्म में निपुण नहीं हो। कुंती कुमार, तुम ब्राह्म बल, स्वाध्याय एवं यज्ञ कर्म में ही कुशल हो, अतः न तो युद्ध किया करो और न वीरों के सामने ही जाओ। न इन वीरों से कभी अप्रिय वचन बोलो और न महान युद्ध में पैर ही रखो। यदि अप्रिय वचन बोलना ही हो तो दूसरों से बोलना, मेरे जैसे वीरों से नहीं। युद्ध में मेरे जैसे लोगों से अप्रिय वचन बोलने पर तुम्हें यही तथा दूसरा कुफल भी भोगना पड़ेगा। अतः कुंती नंदन, अपने घर चले जाओ, अथवा जहां श्री कृष्ण और अर्जुन हो वहीं पधारो। युधिष्ठिर, कर्ण समरांगण में किसी प्रकार भी तुम्हारा वध नहीं करेगा। नरेश्वर, महाबली कर्ण ने युधिष्ठिर से ऐसा कहकर उन्हें छोड़ दिया और जैसे वज्रधारी इंद्र असुर सेना का संहार करते हैं, उसी प्रकार उसने पांडव सेना का विनाश करना आरंभ कर दिया। महाराज धृतराष्ट्र, तब राजा युधिष्ठिर लजाते हुए से शीघ्र गति से रणभूमि से भाग गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।